अनूप शहर में दबंगों की दबंगाई से जनता बेहाल। भूमाफिया कमजोर लोगों की जमीनों पर कर रहे हैं कब्जा। दबंग महिलाओं ने महिला अधिकार का किया गलत उपयोग, पीड़ित को झूठे आरोपों में फंसाने की दी धमकी। उत्तर प्रदेश में कोई न कोई घटना जमीनी विवाद को लेकर आती ही रहती है और अनूप शहर में तो दबंगों का जैसे बोलबाला है। पिछले 4-5 सालों से अनूप शहर में दबंगों की दबंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को अपने घर और अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह आती है कि शिकायत पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और जनता अधिकारियों के चक्कर काटती रहती है। ऐसे ही एक और मामला आया है अनूप शहर का, जहां मीना देवी की जमीन सरकारी अस्पताल के पास अनूप शहर में है, जिस पर दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, दबंगों के द्वारा उस जमीन पर अवैध निर्माण करके रातों रात बिल्डिंग भी खड़ी कर दी गई है। जब मीना देवी ने दबंगों से अपनी जमीन मांगी तो दबंगों ने उन्हें धमकी दी, साथ ही मार पिटाई भी की। इतना ही नहीं, दबंगों की जो महिलाएं हैं वह मार पिटाई करने लगी और मीना के पुत्र और भाई को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी तक दे डाली। अभी हालात तो ये हैं कि मीना देवी पिछले 6 महीने से तहसील और थाने के चक्कर काट रही हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। मीना समझ नहीं पा रही कि अपनी जमीन को दबंगों से बचाएं या फिर दबंगों से अपने बेटे और भाई को बचाएं। इतना ही नहीं, इस जमीन के नक्शे को नगर पालिका द्वारा निरस्त कर दिया गया, परंतु उसके बाद भी दबंगों ने निरस्त किए हुए नक्शे की जमीन पर रातों रात बिल्डिंग बना दी और अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दबंग व्यक्ति दयाशंकर मिश्रा ने खुलेआम कहा है कि प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्यूज में आप देख पा रहे हैं कि दयाशंकर है और उसकी महिलाएं लगातार गाली गलौज कर रही हैं। दयाशंकर खुलेआम वीडियो में कह रहा है कि उसने दूसरों की जमीन भी कब्जा कर रखी है। इसका मतलब साफ है कि दबंग दयाशंकर मिश्रा लोगों की जमीन हड़पने में शातिर किस्म का इंसान है। मीना देवी सुनवाई जब अनूप शहर तहसील में नहीं हुई तो उन्होंने डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई। मीना देवी का कहना है कि पिछले भी डीएम साहब के यहाँ से कार्रवाई के आदेश हो चुके हैं, परंतु अनूप शहर तहसील से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और दबंग लोगों की दबंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। साथ ही मीना देवी का परिवार का घर से बाहर निकलना दबंग लोगों ने मुश्किल कर दिया है। 2.5 दिन मीना देवी के बेटे और मीना देवी को जान से मारने की धमकी भी देते रहते हैं। मीना देवी ने डीएम साहब के यहाँ एक बार फिर से शिकायती पत्र दी है। अब इस केस में डीएम साहब के आदेश के अनुसार अनूप शहर तहसील से क्या कार्रवाई होती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की रिपोर्ट। ही लोगों की, शरीफ लोगों की जमीन सुरक्षित है। बेटियों के केस हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं और दूसरी तरफ जमीनों के भी मामले हमारे सामने आते रहते हैं कि दबंग लोग जो होते हैं वो अक्सर शरीफ लोगों की जमीन को कब्जा कर लेते हैं। एक ही कहानी होती है, जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या मामला है तो कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा ही मामला हमारे सामने फिर से आ चुका है और यहाँ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? उमेश। तो उमेश जी, ये जो आप पेपर लेकर आए हो, आज ये डीएम ऑफिस में आए हो, मामला क्या है? मामला ये कुछ दबंग लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ। दबंग लोगों ने? जी, वो माफिया टाइप के लोग हैं वो। जी जी। और जमीन कहाँ की आपकी? जमीन अनूप शहर सरकारी हॉस्पिटल के बराबर में है जी, जो कि महावली नाम से, धर्मघाटे के नाम से वो चलता था वहाँ। तो वो दबंग लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो तो भूमाफिया टाइप के आदमी, वो तो मैम इसी तरीके का उनका काम है। कुछ लोग मिलने के बाद में किसी को भी खड़ा करके किसी की ज़मीन कब्जा ना, उनका एक पेशा है ये। किसी की जमीन को? जी जी। फिर आपकी जब जमीन को कब्जा लिया तो आपने शिकायत दी? जी, हम थाने पहुँचे, तहसील पहुँचे और एसडीएम साहब के पास भी पहुँचे। उन्होंने भी आदेश करे, मगर उनके मतलब वो उस टाइप के आदमी, उनके आदेश का कोई वहाँ पर वो फर्क नहीं पड़ा उन पर कोई कब्जा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन लिया गया? कोई भी एक्शन लिया गया। हम गए, उन्होंने आदेश करने के बाद में पहुंचे तो उन्होंने दिन में काम बंद कर दिया, फिर रात में फिर चालू कर दिया। रात में काम रात में चालू कर दिया। जी गौर दीजिएगा, यहाँ पर जो पीड़ित है उनका कहना है कि रात में काम चालू हो गया, जबकि रात में अगर कोई काम चलता है तो वो नियम के खिलाफ होता है। फिर आपने शिकायत की? हमने शिकायत की। उन्होंने नक्शा भी धोखाधड़ी से बनवा लिया था। फिर हम नगर पालिका पहुंचे, नगर पालिका वालों ने नक्शा उनका निरस्त कर दिया। नगर पालिका वालों ने, गौर करने की बात है कि नगर पालिका वालों ने उस जमीन का नक्शा निरस्त कर दिया, उसके बाद भी क्या काम चलता रहा? उसके बाद भी काम चलता रहा जी। कोई प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। थाने कचहरी जाके हम बहुत परेशान हैं और परेशान होने के बाद आज यहाँ आए हैं डीएम ऑफिस के पास, ताकि हमने दिया है। अभी हमें साहब से क्या आश्वासन मिला है?
अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, बस खाली उन्होंने जो हमने प्रार्थना पत्र अपना दिया है उस पर उन्होंने दस्तखत करके बोल दिया कि एसडीएम साहब देखेंगे। एसडीएम साहब देखेंगे। तो अभी आपको क्या उम्मीदें हैं? पता ना क्या हो, देखो वो तो दिया है, उन्हें आश्वासन तो दिया है, अब क्या हो आश्वासन क्या दिया ना हो है। कह नहीं सकते, क्योंकि पहले भी एसडीएम साहब तो कई बार जा चुके हैं, पहले भी जा उनके चुके पहले हो। भी मेरे पास दस्तखत हैं, कई बार आदेश कर चुके हैं उनके, मगर उनके दस्तखत का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो कोई रहा भी है। नहीं हो रहा है। दबंग लोगों पे कोई किसी तरह कोई की भी कोई फर्क कार्रवाई नहीं नहीं पड़ हो रहा रही है। कुछ रात को कब्जा करने की भी हम आपको वीडियो भी दे देंगे, कि वीडियो है हमारे पास जी कि वो लड़कियां लिपट जाती हैं और कहते हैं कि जो ना तुम पर हम कल परेशान हैं, और परेशान होने के बाद आज यहाँ आए हैं डीएम ऑफिस के पास, ताकि हमने दिया है वो देखिए। अभी हमें साहब से क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, बस खाली उन्होंने जो हमने प्रार्थना पत्र अपना दिया है जी, उस जी। पर उन्होंने दस्तखत करके बोल दिया कि एसडीएम साहब देखेंगे। एसडीएम साहब देखेंगे। तो अभी आपको क्या उम्मीदें हैं? पता ना क्या हो, देखो वो तो दिया है, उन्हें आश्वासन तो दिया है, अब क्या हो आश्वासन क्या दिया ना हो है। कह नहीं सकते, क्योंकि पहले भी एसडीएम साहब तो कई बार जा चुके हैं, पहले भी जा उनके चुके पहले हो। भी मेरे पास दस्तखत हैं, कई बार आदेश कर चुके हैं उनके, मगर उनके दस्तखत का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो कोई रहा भी है। नहीं हो रहा है। दबंग लोगों पे कोई किसी तरह कोई की भी कोई फर्क कार्रवाई नहीं नहीं पड़ हो रहा रही है। कुछ रात को कब्जा करने की भी हम आपको वीडियो भी दे देंगे, कि वीडियो है हमारे पास जी कि वो लड़कियां लिपट जाती हैं और कहते हैं कि जो ना तुम पर हम कल तरीके के वो लगा देंगे, आरोप लगा देंगे। ये कहते हैं वो दबंग लोग की जी बेटियां। जी। फिर वो- आपने इसकी वो शिकायत बेटे- की? शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं जाते हैं तो कोई थाने में कई बार सुनवाई? गए, कितने दिनों से ये मामला कम चल से रहा कम है? 3-4 महीने से भाग कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कोई सुनवाई नहीं हो कोई रही भी है। सुनवाई नहीं हो रही है, हम थक चुके हैं इससे। जी अभी आप आगे क्या इस करेंगे? तो आप देखिए कि देख रही हैं मैम, आपके जो भी राज है इसमें जो गलत तरीके की बिल्डिंग बनी हुई है वो ढाई जा रही है, और यहाँ तो सरेआम मैं भागा फिर रहा हूँ, सरकार में कोई मेरे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मेरी ज़मीन पर सरासर कब्जा हो रहा है दिन में और रात में, कोई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए यहाँ हमने पीड़ित उमेश सैनी जी की बात सुनी और उनका कहना यही है कि 3-4 महीने से लगातार वो इस मामले में ऑफिसों के चक्कर काटते हैं और ऑफिसों में अपनी शिकायती पत्र दे देकर थक गए हैं। साथ ही उनको दबंग लोगों की तरफ से धमकी मिलती रहती है कि अगर तुमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो उन पर क्या कहते हैं झूठे आरोप लगाकर उनके जो बच्चे हैं उनको फंसा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनसे मार पिटाई भी कई बार हो चुकी है, उसकी भी एप्लीकेशन वो दे चुके हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उमेश सैनी का ये भी कहना है कि पहले भी इस पर एसडीएम साहब के ने साइन करे थे, पहले भी और उन्होंने ऑर्डर करे थे कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर ये कैसी शासन प्रणाली है जहाँ पर ये प्रशासन शासन ऐसी मौनी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं कि दबंग लोगों की दबंगई इतनी ज़्यादा फैल गई है कि शरीफ लोगों का जीना भारी हो गया है, उनके अपने घर भी उनको बचाने मुश्किल हो गए हैं। अब आगे देखने की बात तो यह है कि इस केस में क्या कार्रवाई होती है, क्या इस बार भी इनको निराशा ही हाथ लगेगी या वाकई ही इनको कुछ उम्मीदें बनेंगी कानून की तरफ से। मैं स्टार न्यूज़ प्लस से कामनी। तो उषा जी, ये जो आप एप्लीकेशन आप हाथ में लिए हुए हो, डीएम ऑफिस पर आए हो, क्या मामला है ये? मेरी सिस्टर है मीना देवी। अच्छा। उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करा रखा है कुछ माफिया लोगों ने। इसलिए हाँ। हमने एप्लीकेशन भी दी थी। हाँ। और वो बहुत दबंग लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा, और उन्होंने रातों ही रात में हमारी ज़मीन पर निर्माण कर दिया है, बिल्डिंग बना ली है। अच्छा, फिर आपने कहीं शिकायती पत्र दिए? एसडीएम साहब के पास भी गए अच्छा। और थाने भी पहुँचे, तहसीलदार साहब के पास पहुँचे, नगर पालिका भी पहुँचे, जबकि नगर पालिका ने भी जो नक्शा है जी रद्द कर दिया उनका, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो रुकवाते हैं, दिन में रुकवाते थे, फिर रात में काम चालू हो जाता है, जबकि कई बार 112 को भी कॉल कर चुके हैं, वो पुलिस भी आ चुकी है, मगर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। कुछ परिणाम नहीं निकलता है। कितने दिनों से मामला चल रहा है? हम कम से कम जनवरी से भागे फिर रहे हैं यहाँ। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई नहीं हो रही है, हम थक चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ आए हैं डीएम साहब, ये डीएम साहब के यहाँ आश्वासन दिया कोई? आश्वासन कि उन्होंने डीएम साहब के लिए कुछ लिखा है, शायद वो अब हमें कुछ वो सफलता मिले। क्या आदेश दिया है? आदेश में तो कुछ नहीं पता क्या लिखा है मैम उन्होंने। अच्छा, बोले कि डीएम साहब को हम लिख दिए हैं, वो देखेंगे। जबकि कितनी बार हम डीएम साहब के पास में चक्कर लगा चुके हैं, उन्होंने भी आदेश किए, मगर उन पर हुआ कुछ नहीं है अभी तक। उनकी लड़कियां 4-5। किसकी लड़कियां हैं? जो माफिया दयाशंकर मिश्रा, अच्छा। वो लड़कियों को लिपटा देता है और आप भाग जाता है,
कहता है कि मैं पुलिस में उठवा दूंगा, और 2 बार उठवा भी चुका है। मतलब क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर केस लगवा दूंगा। केस लगवा दूंगा? किस तरह के केस लगवा दूंगे? मतलब गलत केस। गलत केस किस पे लगवा देंगे? अपनी लड़कियों के साथ मिलकर मतलब गलत केस लगवा देंगे। किस पर लगवा देंगे? हमारे भांजे पर, अच्छा तो मीना देवी का लड़का है, अच्छा पर मेरे भाई पर मेरे लड़के। अच्छा, सभी पर। उन्होंने उठवा भी दिया है। अच्छा, फिर 2 बार उठवा चुके, एक बार मेरे लड़के को, दूसरी बार मेरे भाई को। फिर आपने इसकी शिकायती पत्र दिए? हाँ, शिकायत की। फिर कोई सुनवाई हुई इस पे? कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने तो और नहीं दे रखी है। अगर उनकी लड़की साफ साफ वीडियो भी है हमारे पास, नहीं अगर मेरा बस चले तो मैं 1 इंच भी जमीन न लेने दूं। ये कह देते हैं। जी, क्या आपके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं इस जमीन के? जमीन के कागजात हैं, सारे बेनामे हैं, ऑथराइज, और जो रिपोर्ट हमने यहाँ मिले हैं सबके हमारे पास कागज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये कह रहे हैं कि हमें आगे प्रिंट चाहिए, पीछे की नहीं लूंगा मैं। अब पीछे की जब मैंने कब्जा किया तो कौन लेगा पीछे? बाबू पीछे का कौन लेगा भैया? मुझे मत करो। वीडियो बनाओ।